हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज अपन देखने वाले हैं फिबोनाची। तो फिबोनाची टूल कैसे यूज करना है ट्रेडिंग में। तो बहुत सारे लोगों को फिबोनाची टूल यूज करना नहीं आता या पता नहीं है। तो फिबोनाची काफ़ी अच्छा हेल्प करता है हमारे ट्रेडिंग में, या बहुत ही पॉपुलर टूल है। और सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करके अपन फिबोनाची यूज करेंगे। और फिबोनाची आप से अपन दो काम कर सकते हैं, एक ट्रेड ले सकते हैं, दूसरा टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो ये पार्ट वन है फिबोनाची का। दूसरे पार्ट में फिबोनाची का एक दूसरा टूल आता है, उस पर बात करेंगे। अपन अभी नॉर्मल जो फिबोनाची टूल फेमस है उस पर बात करेंगे, कैसे यूज करना है, उसकी सेटिंग क्या है और उसका यूज क्या है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो क्योंकि ये टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ठीक से ट्रेडिंग भी आती नहीं है तो फिबोनाची अगर यूज करना सीख गए ना, तो आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है ट्रेडिंग में। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो भी आप फिबोनाची यूज करके अच्छे ट्रेड ले सकते हो, या आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ प्राइस यहाँ आके रिवर्सल दे सकता है या नीचे या ऊपर जा सकता है। काफ़ी अच्छा टूल है। तो ये वीडियो पूरा देखो, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी अच्छे ट्रेड मिले हैं आज, वैसे तो दो तीन लिया था, ये रात को मैं टेलीग्राम पे दिया था। तो मेक श्योर करना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आई होप। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली मैं दूसरा अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो फिबोनाची का टूल दिखाता हूँ। सबसे पहले ये है फिबोनाची का टूल। तो इसको मार्क कैसे करना है प्लस इसकी सेटिंग क्या है, तो सबसे पहले सेटिंग कर लो। मैं अभी इसको करता हूँ डिफॉल्ट। तो कभी भी यहाँ आपको टूल बॉक्स में मिलेगा साइड को, यहाँ फिबोनाची थर्ड नंबर के टूल बॉक्स में फर्स्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उसको क्लिक कर दो या इसको स्टार बना दो तो ये आपके ऊपर इधर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये टूल है। तो इसको आप सेटिंग करेंगे सबसे पहले। तो इसके सारे लेवल इंपॉर्टेंट नहीं होते और नॉइज ज़्यादा दिखती है, तो थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, तो थोड़ा सा आपको इजी होगा समझने के लिए या यूज़ करने के लिए। तो इसमें मैं डायरेक्टली जो मैं सेव करके रखा हूँ वो सेटिंग, तो ये सेटिंग कर लेना है आपकी फिबोनाची में। ट्रेंड लाइन प्लस 0, 0.6, 1, 0.5, 0.7। 0.7 को रेड किया हो, बाकी सारे कलर ब्लैक है। और वाल अपना जो बैकग्राउंड है वो पूरा निकाल दिया हूँ। ओनली लेवल टेक्स्ट से सब कुछ सेम टू सेम कर दो, तो कुछ इस टाइप का आपका फिबोनाची का टूल दिखेगा। ठीक है, तो इसको मार्क कैसे करना है समझते हैं एक बार। तो प्राइस अगर बुलिश है, यानी मार्केट अगर बुलिश है, तो अपन इसको नीचे से ऊपर मार्क करते हैं। ठीक है, आप कहाँ भी मार्क कर सकते हो, जैसे कि ओनली स्विंग पकड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कहाँ भी बोले तो यहाँ से मार्क कर लूँ मैं, ऐसा मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है। ऐसे मार्क नहीं कर सकते, आपको स्विंग पकड़ना पड़ेगा। जैसे ये स्विंग है, यहाँ से यहाँ तक एक ये लो था एक हाई था, तो ये स्विंग है। तो ऐसे स्विंग पकड़ सकते हो, जैसे कि ये एक स्विंग था यहाँ से यहाँ तक। फिर अगर ये पूरा स्विंग पकड़ना है तो ये बॉटम है और ये टॉप है, तो ऐसे स्विंग अपन पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो बुलिश मार्केट में। अगर बेरिश मार्केट है तो आपको उल्टा यूज करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये बेरिश मार्केट है तो ऊपर से नीचे मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे मार्क करोगे तो आपको लेवल्स निकल के आएंगे कुछ, जैसे यहाँ मार्क करके देख सकता हूँ मैं, प्लस यहाँ से यहाँ मार्क कर सकता हूँ, प्लस ये जो ऊपर वाला जो ये पार्ट है जो फुल बैक आया था थोड़ा, तो ये भी अपन मार्क कर सकते हो इस टाइप से। बट ये बुलिश मार्केट के लिए होता है। ठीक है, तो बुलिश मार्केट में हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर। ठीक है, कहाँ से, नीचे से ऊपर मार्क करना है बुलिश मार्केट में। बेरिश मार्केट में नीचे से ऊपर से नीचे। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे मार्क करना है बुलिश और बेरिश मार्केट में। अभी थोड़ा सा मैं मार्क करके दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा मैं पूरे इंडिकेटर्स निकाल दिया और चलते 1 आवर टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा आपको समझने के लिए ईजी होगा। तो कहाँ भी मार्केट, पहले बुलिश का देखते हैं, कहाँ भी मार्केट है और मार्केट दिख रहा है आपको कि हाँ बुलिश दिख रहा है, जैसे कि यहाँ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ एक्ट्रा है वो आपको पता होगा। ठीक है, पता नहीं है तो उस पर भी जल्दी वीडियो आ ही जाएगा, कमेंट कर देना बस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं मार्क कर सकता हूँ क्योंकि एक बुलिश मोमेंटम आया है। और अच्छा मोमेंटम अगर आता है एग्रेसिव तब मार्क करना, ऐसा साइडवेज में बहुत ज़्यादा लेवल निकल के आते हैं फिर भी अपन यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ओनली आपको चाहिए कि मार्केट इस टाइप का बने, हायर हाई लोअर लो ऐसा बने, तभी अपन इसको मार्क कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे मार्क करके हमें लेवल निकल के आएंगे, कुछ वो लेवल को यूज करना है। तो अभी दिखाता हूँ मैं। तो अभी ये एक हाई था क्योंकि
मार्केट लो लो बना रहा था, ये मतलब पीछे वाला मुझे पता नहीं है, ठीक है, मुझे यहाँ तक ही पता है। तो मार्केट हाई हाई बनाया, फिर लो किया, फिर से यहाँ से उठ गया, यानी इसका ब्रेकआउट कर दिया, यानी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो भी होगा, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने एक हाई बनाया। तो ये हमारे लिए नया हाई दिख रहा है, यानी ये पीछे का मुझे पता नहीं, बट यहाँ से यहाँ तक अच्छा मूव दिख रहा है। तो मैं मार्क कर सकता हूँ, क्या मार्क कर सकते हो ऑब्वियसली, यहाँ से यहाँ तक। तो अभी क्या लेंगे, फिबोनाची लेंगे। बॉटम का है लो, यहाँ लो है, लो को मार्क करता हूँ और हाई तक मार्क कर लिया। अभी यहाँ लेवल जो है, 3 लेवल आ रहे हैं, एक है 0.7, 0.6, 0.5। 0.5 का मिडल का लेवल है, ये अंदर का लेवल था, ये इंपॉर्टेंट माना नहीं जाता है, बट ये भी वर्क होता है फिबोनाची में। तो 0.6, 0.7 जो लेवल होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो ये लेवल में एडिट किया हूँ खुद से, इस वजह से 0.7 है। अगर एक्चुअल में अगर आप डिफॉल्ट चार्ट पे जाओगे तो यहाँ 0.7 का लेवल नहीं दिखेगा, 0.78 दिख रहा है, बट 0.7 ओनली उसका लेवल आपको नहीं दिखेगा। ओके, तो इसमें प्राइस कभी भी रिवर्स होता है, यहाँ आता है इन लेवल्स पे। इन लेवल्स पे कभी कभार आपको डिमांड बोले दिखेगी, या एक सपोर्ट एरिया दिखेगा, रजिस्टेंस दिखेगा। इन लेवल्स पे कोई भी बाइंग एरिया दिखेंगे, बुलिश मार्केट में बता रहा हूँ, बाइंग एरिया रहेंगे, उन एरिया को भी मार्क करके अपन ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यह एक डिमांड है, जो इस डिमांड को अगर मार्क करोगे तो टैप किया है, गो किया है, बट डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। एंट्री मॉडल अलग हो गए, एंट्री मॉडल भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन बाइक कर सकते थे, जैसे कि हाँ हेल्दी कैंडल बनी, तो इसका हाई ब्रेक होते ही अपन यहाँ भी ले सकते थे ट्रेड, यहाँ ले सकते हैं। बट कभी भी ध्यान रखना, फिबोनाची अगर यूज कर रहे हो तो 1 कैंडल का वेट करना जरूर। जैसे प्राइस उठा है, फुल बैक लिया है, तो इस लेवल पे हेल्दी कैंडल बनती है। जो भी टाइम फ्रेम यूज करना है वो टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। हेल्दी कैंडल बनने के बाद यहाँ आपको लेना है ट्रेड, एसएल आपको लगाना है यहाँ इस कैंडल के लो पे या 0.7 के नीचे, क्योंकि प्राइस अगर यहाँ ट्रैप कर रहा है तो यहाँ आके प्राइस फिर से उठ सकता है, क्योंकि ये पूरा जो जोन होता है फिबोनाची का, वो पूरा जोन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो ट्रेडर के पास स्ट्रैटेजी नहीं है, तो फिबोनाची को बैक टेस्ट करके आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, क्योंकि प्राइस काफी अच्छा फिबोनाची को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, अब यहाँ अपन ऊपर चलते हैं, जैसे कि इधर मार्क कर सकते हैं, इधर मार्क करके देखते हैं। इधर तो नहीं दिख रहा है चला हुआ, बट अपन देखते हैं फिर भी। यहाँ से यहाँ मार्क कर सकता हूँ क्या मैं, हाई बनाया एक लो, फिर से एक हाई मार्क किया। इधर आपको क्या दिख रहा है, ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा है, एक ब्रेकर ब्लॉक। इधर आपको एक डिमांड दिख रहा है स्मॉलर वाली। तो इस टाइप से अपन मार्क कर सकते हैं, जैसे कि इस लेवल पे आके टैप किया, प्राइस उठा, फिर आया, फिर टैप किया, फिर उठा। तो फिबोनाची का ए यूज है, रिएक्शन कितना अच्छा से आता है। तो यहाँ आपको ट्रेड लेने के लिए आपको एंट्री मॉडल बैक टेस्ट करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी मेड बनानी पड़ेगी। मेरी खुद की एक स्ट्रैटेजी है फिबोनाची के बेसिस पर, बट उस पर एक डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ओनली मैं दिखा रहा हूँ फिबोनाची कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये बुलिश मार्केट में हमें ऐसे यूज करना है। तो अभी मैं ओनली एक एक स्विंग पकड़ के फिबोनाची को यूज करना दिखाया। अब मैं पूरा स्विंग भी पकड़ सकता हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये पूरे जो भी हायर हाई लो लो बने हैं, यहाँ से भी मार्क कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक प्राइस आया है। अपन ने क्या किया है, अलग अलग स्ट्रक्चर मार्क किया है, जैसे ये स्ट्रक्चर हुआ, जैसे यहाँ से ही ये भी स्ट्रक्चर मार्क कर सकता हूँ, प्लस यहाँ से ये स्ट्रक्चर मार्क कर सकता हूँ। तो हर एक स्ट्रक्चर वर्क होता है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर यहाँ वर्क हुआ, फिर आगे जाके यही जो एक डिमांड बनाता है, ये डिमांड भी वर्क हुआ। ये फिबोनाची के भी अंदर है। अगर मैं आपको यहाँ लगाऊंगा तो भी देखो आ रहा है ना, बॉटम से टॉप तक अगर मार्क करूंगा तो 0.7 का लेवल आ रहा है। तो ये लेवल वर्क होगा क्या, होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 0.7 का लेवल, 0.5 का लेवल अच्छा वर्क होता है। ये अधिक आया, यहाँ देखो यहाँ नहीं वर्क हुआ, बट प्राइस आया भी नहीं, इधर 0.6 के भी पास भी नहीं आया। तो हर जगह नहीं वर्क होगा, बट मोस्टली होगा। 90% तो अच्छा वर्क होने वाला है फिबोनाची, बस यूज करना आना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिबोनाची दिखता है तो डायरेक्ट ले लो, नहीं, कुछ कंफर्मेशन चाहिए, कुछ लेवल चाहिए जो यहाँ दिख सकते हो, जैसे डिमांड हो, एक ब्रेकर ब्लॉक, कुछ भी एक सप्लाई डिमांड सपोर्ट रजिस्टर ऑर्डर ब्लॉक, जो एक पेची जो चाहिए वो चेंज ऑफ कैरेक्टर, बहुत सारे टाइप है। तो उनमें से कोई भी अच्छे से एक आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो अपन कहाँ से कहाँ मार्क सकते हो, ये पूरे स्विंग एक ही जोन में पकड़ के अपन लो से टॉप तक बाइक अपना मार्क कर सकते हो। मार्क करने के बाद जो भी लेवल निकल के आ रहा है इन एरिया के अंदर, उन लेवल को मार्क कर लेना है।
जैसे कि ये एक लेवल निकल के आ रहा है, इसको मार्क कर लिया, आ गया प्राइस, लिक्विडिटी स्वीप किया, बूम। फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ इस लेवल को नहीं वर्क किया, एक्सट्रीम जोन पे पास आके ही प्राइस उठा है। यहाँ भी एक अच्छा लेवल था बाइंग का, बट नहीं हुआ, एग्रेसिव मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा उठा, फिर सेल हुआ। जो स्ट्रीम वाला लेवल था, स्ट्रीम जैसे आसपास पास पास में दो लेवल होते, तो हम स्ट्रीम और नज़दीक वाला लेवल को अपन उतना वैल्यू नहीं देते, जो लास्ट वाला लेवल है उसको वैल्यू देते। आई होप लोगों ने बताया होगा या आपको पता ही होगा। तो इन लेवल से प्राइस उठने के चांसेस ज़्यादा होते। तो यहाँ एंट्री मॉडल यूज़ करते हैं हम। 1 आवर का अगर टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे चाहिए हेल्दी 5 मिनट की हेल्दी कैंडलस्टिक। पिछला एक वीडियो बनाया था कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें हमें बताया था कि कौन सी एंट्री कैंडलस्टिक होती है। उस टाइप की एक हेल्दी कैंडलस्टिक जो एंगल फिल फुल बुलिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए। अगर यहाँ बनती है तो अपन ट्रेड ऑब्वियसली ले सकते हैं। दूसरा एक होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो 1 आवर का लेवल है, तो 1 मिनट में मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए। तो यहाँ कैसा होगा 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर। आया था प्राइस इस लेवल पे, ऐसा बनाया, उल्टा टैप एंड गो। जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो प्राइस ने क्या किया, इस टाइप से वर्क होता है। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ सेलिंग का 1 मिनट में। यही लेवल पे मैं ऐसा होता है ये बता रहा हूँ, ये आप खुद जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर था, कंफर्म हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होने के बाद ये एक एरिया आता है जिसको अपन ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेकर ब्लॉक का मतलब यही होता है, रजिस्टर बिकम अ सपोर्ट, सपोर्ट बिकम अ रजिस्टर, ओके। यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो सेलिंग का एरिया होता है वही हमारा बाइंग का एरिया होता है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले ये एरिया हमारा सेलिंग का होता है, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यही एरिया अपन बाइंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लेवल आता है ये, जो इसको QML बोलते हैं, क्योंकि एक प्रीवियस स्विंग होता है ना, उसको भी प्राइस ने इसको अगर रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो प्राइस यहाँ आके टैप करके निकल जाएगा, ठीक है। दो एरिया हो गए। उसके बाद अगर आपको कंफर्मेशन करना है इधर, तो फिबोनाची यूज कर सकते हो। फिबोनाची मार्क करो, जो एरिया फिबोनाची के अंदर आ रहा है, तो उस पे अगर प्राइस हेल्दी कैंडल बनाती है 1 मिनट में, 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो 1 मिनट के हमें एंट्री कैंडल चाहिए। इन दोनों लेवल के किसी एक लेवल पे अगर हेल्दी कैंडल बनती है, तो अपन उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही या वो कैंडल बनते ही आप एंट्री ले सकते हो। एसएल आपको रखना पड़ेगा उस कैंडल के लो के नीचे, दोनों जगह। उस कैंडल के लो के नीचे या थोड़ा सा स्प्रेड छोड़ दो या थोड़ा सा बफर छोड़ के आप ट्रेड ले सकते हो। उतना डिटेल है तो मैं एंट्री मॉडल बताऊंगा नहीं, बट थोड़ा सा आपको समझ में आए कि एंट्री कैसे लेना है फिबोनाची के ऊपर, वो बता रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट में अगर आपको एंट्री लेना है तो डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। दूसरा एक ऑप्शन आपके पास ये होता है, 5 मिनट में अगर एंट्री ले रहा हो तो फर्स्ट टाइम ऐसे एक टैप होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये लेवल समझो कि ये बड़ा था लेवल, ठीक है, ये लेवल इतना बड़ा था, तो प्राइस आया, ये लेवल भूल जाओ, ठीक है। प्राइस इधर आया, एक ग्रीन कैंडल बनी। बहुत सारे लोग एक ग्रीन कैंडल पे लेते हैं, बट एंगल फिल चाहिए। आई नो ये एंगल फिल है, ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा वीक है, तो ऊपर से वीक कम हो बुलिश मार्केट में, बेरिश मार्केट में नीचे से वीक कम हो, तो वो कैंडल चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कैंडल बनी है, तो बहुत सारे लोग यहाँ बाय करेंगे। तो यहाँ बाय अगर करते हैं तो आपका एसएल यहाँ लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ, तो यहाँ लगाओगे तो बहुत बड़ा एसएल बनेगा, तो मोस्टली लोग यहाँ भी लगा देते हैं इसके नीचे, ठीक है। तो ये एक एंट्री मॉडल हो गया, डायरेक्ट एंट्री मॉडल, जो 1 कैंडल का देख के, जो ओनली ग्रीन कैंडल चाहिए, बाकी कुछ नहीं, डायरेक्ट एंट्री कैंडल को। दूसरी एक एंट्री मॉडल होता है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यानी ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ है, ये ही हुआ है, डायरेक्ट आया, टेस्ट किया। हेल्दी कैंडल, जो एंगल फिल बोलते हैं ना अपन कैंडल, जो मैंने वीडियो में बताया था पिछली बार कि एंगल फिल कैंडल क्या होती है, मॉर्निंग स्टार क्या होती है, तो उन टाइप्स के अगर यहाँ कैंडलस्टिक बनती है, तो ये बनी है एंगल फिल या मारो भुजू, जो भी बोलोगे बोल सकते हो। तो ये हमारा एंट्री होगा, इस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही अपन एंट्री ले सकते हैं। तो ये दूसरा एंट्री हो गया। तीसरा एंट्री है लिक्विडिटी स्वीप। अगर ये समझोगे इस टाइप का, प्राइस आया, पहले टैप किया, दोनों को बुलाया, जो भी एंगल फिल कैंडल समझो या एक ग्रीन कैंडल समझो, उन लोगों को एंट्री करवाया। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा बाइंग दिखाया, फिर इनके एसएल खाया प्राइस, प्लस जो ये लेवल है, ये लेवल की लिक्विडिटी खा लिया। इस लेवल की लिक्विडिटी खाता है, कभी कभी नहीं खाता है, बट जो अर्ली बायर्स थे, अर्ली यानी जल्दी गड़बड़ में बाइंग किए हैं, कैंडल अच्छी ना बनी है फिर भी लोग बाइंग किए हैं,
उनके प्राइस ने एसएल खाएगा, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा जो अच्छी होगी, वो कैंडल में आप एंट्री ले लो। एसएल जो होगा आपको वो ही रखना पड़ेगा कैंडल का लो। और ये सारे सेटअप्स से, ये जो मैं बोला था जो वन कैंडल का डायरेक्ट टैप एंड गो होता है, उनसे ये स्ट्रैटेजी या ए एंट्री मॉडल मोर देन खतरनाक काम करेगी। टारगेट भी खतरनाक देगी प्लस काम भी अच्छा करेगी। आपको विन रेट इसमें अच्छा दिखेगा क्योंकि लिक्विडिटी या एसएल हंट करने के बाद मार्केट बहुत तेजी से मूव करता है। यहाँ ऑब्वियसली आप देख सकते हो काफी अच्छा मूव किया है। यहाँ जितना मूव किया है उससे कई गुना अच्छा किया है। अभी हमारा बुलिश स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बुलिश स्ट्रक्चर में फिबोनाची कैसे यूज करना है। अब ये क्या करते हैं अपन बेरिश मार्केट के लिए थोड़े से देखता है, ठीक है, बेरिश मार्केट में कैसे यूज करना है। तो अभी यही मार्केट बेरिश है, इधर ही अपन देखते हैं। यहाँ से मैं टॉप से बॉटम मार्क करूंगा। पहले प्राइस आया नहीं, इधर आया क्या, नहीं आया प्राइस इधर, इधर आया था बट बहुत ही छोटे टाइम से निकल गया, तो ये अपन कंसिडर नहीं करेंगे, टैब नहीं हुआ है ना 0.5 को। उसके बाद प्राइस ने लो बनाया था तो इसको मार्क कर लेते हैं। लो बनाने के बाद प्राइस फिर से आया 0.6 के लेवल से टैप करके सेल किया। थोड़ा बहुत सेल आया है बट इसमें भी हम ट्रेड ले सकते हैं। कैसे ले सकते थे, इधर कितने लेवल निकल के आ रहे हैं, एक सेलिंग लेवल आ रहा है। अभी लेवल काफ़ी बड़े हैं तो इसको रिफाइन भी करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा डिटेली आपको बताना तो चाहूँगा नहीं मैं, बट थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। काफ़ी वीडियो लंबा होगा आई नो, 22 25 30 मिनट के ऊपर निकल जाएगा, बट थोड़ा सा डिटेली बता रहा हूँ तो समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये भी एरिया था जो हमें सेल करने के लिए यूज़ कर सकते थे। तो अब इसको रिफाइन करते हैं, 15 मिनट में चलते हैं क्योंकि 1 आवर में वीक काफ़ी लंबे है, तो 15 मिनट में यूज़ कर सकते हैं अपन। इधर इसको इधर मार्क करता हूँ, इधर इसको इधर, ओके। अभी भी लेवल ठीक है। अभी इसके एक टाइम फ्रेम नीचे जाके भी रिफाइन कर सकता हूँ मैं, ठीक है, बट करूँगा नहीं मैं। करूँगा तो रिफाइन इतना लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अभी आया प्राइस इन दोनों लेवल पे आके, मुझे चाहिए 5 मिनट की कैंडल हेल्दी वाली। 1 आवर का लेवल है तो अपन देखते 5 मिनट में हेल्दी कैंडल। आया प्राइस इस लेवल पर जो हमारा एक सप्लाई था प्रीवियस वाला, 5 मिनट में सप्लाई। आई नो आपको समझ में आएगा सप्लाई क्या होता है, यही जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल होता है, बट इधर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। बट एक स्विंग अपन कंसिडर करेंगे, लिक्विडिटी स्वीप किया स्विंग की, और जो सेलिंग मार्केट का सप्लाई था वो भी सप्लाई इधर दिख रहा है और इसको भी मार्क किया। और ये सप्लाई, इस सप्लाई से सेलिंग आई थी तो ये एक सेलिंग एरिया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप प्लस सेल हुआ है ना। ये एक रेड कैंडल देख के अपन शॉर्ट कर सकते हैं। एसएल इसके ऊपर बफर छोड़ दो, टीपी ऑलमोस्ट 1:3 तो मिल ही गया है। तो इस टाइप से अपन यूज कर सकते हैं। तो दिख रहा है ना कैसे अपन ट्रेड ले सकते हैं फिबोनाची यूज करके। कहाँ भी आप यूज कर सकते हो बट उसको एंट्री मॉडल पे थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी पूरा स्ट्रक्चर मार्क करके अपन देखते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक अपन मार्क करेंगे फिबोनाची। तो दो टाइप से मैं फिबोनाची मार्क करना बताया हूँ, फिर से एक बार आपको समझाता हूँ। पहले आपको एक एक सिंगल स्ट्रक्चर मार्क करके फिबोनाची का यूज करना है। जैसे ये स्ट्रक्चर बना नहीं है, पहले ये स्ट्रक्चर बना है तो मैं यहाँ से इसको मार्क करूँगा। यहाँ अगर प्राइस आता है तो बाय करने का ट्राई करूँगा। फिर ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो गया, सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, फिर ये स्ट्रक्चर मार्क करूंगा। यहाँ आता है तो मैं बाय कर सकता हूँ। इस लेवल पे आपको मल्टीपल लेवल मिलेंगे, जैसे डिमांड मिलेगी 1 कैंडल की, प्लस ब्रेकर ब्लॉक मिलेंगे, प्लस छोटे टाइम फ्रेम पे डिमांड मिलेंगे। जैसे अगर ये 1 आवर का लेवल है तो 15 मिनट में ऐसा बना होगा प्राइस ने, ठीक है। तो इस टाइप से हाई राय बने थे। तो ये डिमांड जो होते हैं वो फिबोनाची के अंदर आते हैं सारे स्मॉलर टाइम फ्रेम वाले, तो वो भी अपन मार्क कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 0.7 का जो एरिया होता है और 0.6 का एरिया होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है बाइंग और सेलिंग में, ठीक है। तो ये अपन मार्क कर सकते हैं और पूरा स्ट्रक्चर को भी मार्क कर सकते हैं। अगर प्राइस काफ़ी दूर है और प्राइस ने इस लेवल से प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया, यानी इस लेवल से प्राइस ने बाइंग नहीं की और प्राइस ने यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया, यह थोड़ा सा बाइंग करके सेल किया, तो अपन इस वाले डिमांड से मार्क कर सकते हैं। और जो पेंडिंग एरिया होते हैं वो भी वर्क होते हैं। उतना ज़्यादा डिटेल तो बता नहीं पाऊंगा, सब कुछ एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो
जो पेंडिंग वाले एरिया होते हैं, ये जो भी अपन स्ट्रक्चर मार्क करते हैं और जो पेंडिंग वाले एरिया होते हैं, बट ये ध्यान रखना कि जो स्मॉलर टाइम फ्रेम वाले पेंडिंग वाले एरिया होते हैं वो यूज़ मत करना। मोस्टली 1 आवर टाइम फ्रेम या 15 मिनट के मैक्सिमम टाइम फ्रेम नीचे जा सकते हो पेंडिंग एरिया को यूज़ करने के लिए। उसके बाद अपन उसके छोटे टाइम फ्रेम में पेंडिंग लेवल को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ आता है और यहाँ से प्राइस उठने का ट्राई करता है। अभी 1 आवर के जो भी लेवल होंगे बाइंग वाले, ऑब्वियसली वहाँ से अपन बाइंग देख सकते हैं। और यहाँ से अपन सेलिंग के लिए भी अपन स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट कर देते हैं फिबोनाची की, जैसे कि यहाँ से, फिर यहाँ से। तो ये आपको आगे समझाता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट पूरा स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से अपन फिबोनाची मार्क कर सकते हैं, ओके। अभी अपन स्ट्रक्चर मार्क कर ले पूरा सा पूरा। मार्क करने के बाद प्राइस आया 0.56 के लेवल से टैप किया, सेल हुआ। 0.5 से थोड़ा सा टैप किया और सेल करने का ट्राई किया। अर्ली सेलर को इनवाइट किया, उनके सेल खाए, फिर जो इंपॉर्टेंट लेवल था वहाँ से ही सेल आया है। इंपॉर्टेंट लेवल कैसे समझ रहा है, ये है सप्लाई। इसको कोई ऑर्डर ब्लॉक बोलेगा, कोई रिजेक्शन ब्लॉक बोलेगा, कोई सप्लाई बोलेगा, कोई सपोर्ट रजिस्टेंस बोलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग नाम देंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा हर एक लेवल के हिसाब से, नाम के हिसाब से, ठीक है, बट सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो ये सप्लाई एरिया था। दूसरा कहाँ है, इधर कोई लेवल नहीं है, काफ़ी दूर है। ये एक एरिया है बट इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये और ये एरिया के इसमें अच्छा कौन सा, यही है, क्योंकि स्ट्रक्चर का लेवल है ना। ये स्ट्रक्चर का लेवल का मतलब ये स्ट्रक्चर, समझ रहे हो क्या है स्ट्रक्चर का लेवल। एक पेंडिंग सेलिंग एरिया था जो सप्लाई बोलता हूँ मैं, ओके। तो इस एरिया पे आया, प्राइस ने रिएक्ट किया 2-3 बार और हेल्दी कैंडल और शॉर्ट, यहाँ से अच्छा सेलिंग आया है। यहाँ में शॉर्ट भी किया हो और ये टेलीग्राम पे ट्रेड भी दे दिया हो ऑलरेडी, और इसमें टिप भी मिला है। तो ऐसे आपको ट्रेड लेना है। ये पूरा स्ट्रक्चर मार्क करके भी अपन ट्रेड ले सकते हैं। इधर फेल हुआ है ना, मैं इस फेल वाले स्ट्रक्चर को मार्क करके दिखाता हूँ। पहली बार तो बाइंग सेलिंग आई है तो ये भूल जाओ, ये सेलिंग नहीं आई है ऐसा समझो, और ये फेल हुआ है मैं ऐसा कंसिडर करूँगा। तो पहली बार स्ट्रक्चर जैसे ही फेल हो जाएगा, जैसे कि इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग करके नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग करके प्राइस सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है इस लेवल से 0.7 या नीचे आके फिर से उठने का ट्राई कर रहा है, तो कंसिडर ये समझ लेना कि ये लेवल हमारा अभी फेल हो चुका है, यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस कम हो चुके हैं। तो वहाँ पे हमें हायर टाइम फ्रेम वाले फिबोनाची या सप्लाई देखने पड़ेंगे, ऊपर वाले जो फिबोनाची को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सप्लाई जो फिबोनाची के एरिया के अंदर जो भी सप्लाई या जो भी लेवल आ रहा है उन लेवल पे आपको फोकस करना पड़ेगा और वहाँ तक प्राइस आने का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही अपन बाय या सेल कर सकते हैं। आ गया आपको समझ कि फिबोनाची को कैसे यूज करना है। अभी दूसरा एक तरीका बताता हूँ फिबोनाची से टारगेट डिसाइड करने का। तो उसके लिए आपको फिबोनाची को अपोजिट यूज करना पड़ेगा। अगर प्राइस बेरिश है, मैं यहाँ से शॉर्ट किया हूँ, तो मुझे अभी यहाँ से मुझे टारगेट डिसाइड करना है। बट उस टारगेट को डिसाइड करने के लिए मुझे प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है उसको मार्क करना पड़ेगा, तब जाके मुझे टारगेट मिलेगा इधर। यानी ये तो इस टाइप सा प्राइस उठा है। तो ये सारे लेवल में मार्क किया था जो भी है, ठीक है। तो अभी मुझे टारगेट डिसाइड करना है। बड़े टीपी चाहिए मुझे, 1:2 1:3 मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1:5 वाले टीपी। तो कैसा कर सकता हूँ, उसको एक्सटेंड करने के लिए ऐसा मार्क करना है। जो भी 0.6 का लेवल इसको कंस्टेंट है, कहाँ भी जाओ अगर आपको टारगेट डिसाइड करना है या टारगेट पकड़ना है, इन सारे लेवल को भूल के अगर इन सारे लेवल को की वैल्यू अगर कर रहे हो आप, तो यहाँ तक आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी सपोर्ट से इम्पॉर्टेंट उन लेवल पे टारगेट कर सकते हो, या आप हार्ड ट्रेड में 1:2 1:3 ही डिसाइड कर दो। अगर बड़े टीपी चाहिए आपको तो मैक्सिमम प्राइस कहाँ तक गिर सकता है ये आपको अगर एक्सपेक्ट करना है, तो ऐसे फिबोनाची मार्क करना है। 0.6 का जहाँ लेवल है वही मेरा टारगेट होगा, डैट सेट। यहाँ 0.5 का मत देखो, 0.7 मत देखो, ओनली 0.6 डैट सेट मेरा टारगेट है। वहां तक मैं वेट कर सकता हूँ मोस्ट, उससे ज़्यादा देखो ही मत। यहाँ से रिवर्स होने की चांसेस ज़्यादा है। भले ही यहाँ तक आ जाए प्राइस तो वहां तक अपन झेल सकते हो क्या, इतना बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा था, वापस प्राइस इधर आया 1:1 के पास, तो वो झेलना मुश्किल है ह्यूमन को, ठीक है, झेल नहीं पाता।
तो यहाँ अपन एग्जिट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको टारगेट डिसाइड करना है। तो यहाँ आपको अभी फिर से दिखाता हूँ। सपोज यहाँ आपने 5 मिनट में एंट्री ली है, तो आप 5 मिनट में अगर ये बहुत बड़ा जोन है, जैसे ये भूल जाओ इधर, ये बहुत बड़ा जोन है और मुझे 5 मिनट में एंट्री लिया हो एक कैंडल पे, तो मैं 1 आवर के हिसाब से तो प्राइस यहाँ तक आ सकता है, मुझे पता है। बट यहाँ तक वेट करोगे तो आई नो बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, बट यहाँ तक वेट है, यहाँ तक आपको होल्ड करना नहीं हो सकता, मेरे से तो ना हो पाएगा। ऐसा अगर कर रहे हो आप या सोच रहे हो, तो 5 मिनट का जो ये स्ट्रक्चर बना है बाइंग का, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बाइंग का जो बना है, यहाँ से यहाँ तक मार कर लो, 0.6 का लेवल जहाँ है वहाँ मेरा फर्स्ट टीपी है। अगर ये लेवल 0.6 का लेवल अगर 1:2 से कम आ रहा है, 1:2 से कम आ रहा है, तो फिबोनाची को निकाल दो, मेरा फर्स्ट टीपी ये रहेगा, सेकेंड टीपी ये होगा। क्योंकि कंसिस्टेंस आपको मैक्सिमम मिनिमम 1:2 तो आपका आरआर होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा है तो बहुत बड़ी बात है, बट मिनिमम 1:2 अगर आपका आरआर है तो ही आप एट द एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रहोगे। तो अगर ये 5 मिनट में एक कैंडल बन के मैं एंट्री ले आऊँ, इसमें लगभग $10 का लॉस होगा मेरा अगर ऐसे जाएगा तो, और 1 आवर के लेवल तक मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा, वहाँ तक प्राइस नहीं आने का मुझे नहीं लग रहा है। कि जैसे अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको फीलिंग आती है, आपको समझ आता है कि हाँ प्राइस यहाँ तक नहीं जा पाएगा, ऐसा आपको लगता है, आपको दिमाग ऐसे कैंडल देखते ही आपको समझ में आएगा हाँ यहाँ तक नहीं जा पाएगा, यहाँ डिमांड है, यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इतना बड़ा टीपी होल्ड नहीं कर पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, तो थोड़ा सा टीपी मुझे छोटा करना पड़ेगा और मेरे आरआर के अंदर भी होना चाहिए, यानी 1:2 से ऊपर। बट मैं यहाँ फिबोनाची मार्क करूंगा और मुझे यहाँ 1:2 नहीं दिख रहा है 0.6 का लेवल पे, तो मस्ट मेरा फर्स्ट टीपी यही होगा, फर्स्ट टीपी। वैसे तो वह फर्स्ट टीपी मेरा 1:1 होता है, बट ये मेरा फर्स्ट टीपी होगा 0.6 का। यहाँ प्राइस में अगर रिएक्शन देती है तो मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा, हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा यहाँ, और मैं यहाँ तक होल्ड करूंगा क्योंकि मेरा आरआर यहाँ मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है कि यहाँ तक मुझे ट्रेड लेना है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर आपका आरआर 0.6 के एरिया पे आता है और 1:1 या 1:1.5 दिख रहा है, तो मैं फिबोनाची का यूज करके ये ट्रेड एग्जिट नहीं कर सकता हूँ, मुझे मैक्सिमम यहाँ तक होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि मेरा आरआर यहाँ 1:2 होगा, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंट रहना है आरआर में। क्योंकि इससे कम आरआर अगर आप ले रहे हो कोई भी ट्रेड, कोई भी नहीं मोस्टली ट्रेड में एवरेज आरआर आपको 1:2 तो होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। 10 ट्रेड ले रहे हो, हर एक ट्रेड में एवरेज आपका, कई ट्रेड में आई नो ऑन कास्ट निकलेगा, कई ट्रेड में 1:1 एग्जिट होगा, बट आप देखते समय या ट्रेड लेते समय आपको हर बार आरआर आपका 1:2 से ऊपर दिख ही आपको एक्सपेक्ट करके चलना है या ट्रेड लेना है। अगर यहाँ मैं ट्रेड ले रहा हूँ और मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि मुझे 1:1 पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा, तो मैं ये ट्रेड लूंगा ही नहीं। समझ रहे हो? ये मुझे लेना ही नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो जाए 1:1 का, बट मैं नहीं लूंगा। मुझे अगर यहाँ आरआर 1:2 होल्ड करना है तभी मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ, नहीं तो नहीं ले सकता हूँ। क्लियर बात है? तो ये समझ लो, बहुत ज़्यादा ये वीडियो में इतना कुछ बताना मुश्किल है। फिबोनाची के लिए मैं एंट्री मॉडल बता रहा हूँ, क्या बोलूँ अब मैं। तो हो गया फिबोनाची का जो था पार्ट 1, आपको टारगेट लगाना बता दिया, एंट्री लेना बता दिया, एंट्री मॉडल भी बता दिया, प्लस आरआर का डिटेल बता दिया, बहुत कुछ बता दिया। नेक्स्ट पार्ट में फिबोनाची के अपन ये टूल का यूज़ करेंगे और इससे अपन ओनली टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, इससे अपन ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड लेना है तो इन लेवल से अपन ले भी सकते हैं, बट मैं तो अभी तक उतना यूज़ नहीं किया इन लेवल से ट्रेड लेने का, तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ। बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं ये टूल ही क्या है, ठीक है सच में। तो ये टूल भी काफ़ी अच्छा है, इससे अपन टारगेट डिसाइड काफ़ी इजी कर सकते हैं और इससे ट्रेड भी लेते हैं लोग। तो मैं ओनली टारगेट कैसे डिसाइड करना है और इसका यूज़ कैसे करना है वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ऑलमोस्ट 30-40 मिनट का है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।